जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं कुछ घर परिवार में गृह में घर में कलश से बचने का उपाय। चलिए हम देखते हैं कैसे इससे बचा जाए और इससे अलग रहा जाए। इससे जैसे देखिए, हमारे माता पिता होते हैं और उनके जो पोते होते हैं, तो दादाजी और पोते में बहुत घनिष्ठता संबंध होता है, क्योंकि दादाजी के पास अंतिम इच्छा ख़त्म हो जाती है, कोई उनसे दोस्ती नहीं करता है। और दूसरी बात, बच्चे का पहला दोस्त उनके दादाजी होता है, और दादाजी का अंतिम दोस्त कौन होता है? देखिए, दादाजी का अंतिम दोस्त कौन होता है? उनके पोता होता है। अब पोता का जीवन का पहला दोस्त कौन होता है? उनके दादाजी होता है। तो हम लोग कभी कभी देखते हैं, सब लोग उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, कहते कि अंतिम पड़ाव पर है, बूढ़े से क्या बात करें। लेकिन छोटे बच्चे का पहला दोस्त उनके दादाजी होते हैं, क्योंकि पूछते रहते, कुछ भी पूछेगा तो उनके दादाजी बता देंगे, ऐसा है वैसा है। कुछ भी पूछेगा क्योंकि उनके पास टाइम होता है। और जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर, अच्छे शिक्षा देकर अच्छे मंजिल तक पहुंचाए, तो उनका तो धन्यवाद करना चाहिए। और देखिए, घर में कलेश क्यों होता है? सबसे पहली कमजोरी है हमारे दुनिया की कि गरीबी जो होती है, गरीबी के कारण ही गांव देहात या कहीं पर भी कलश होते रहते हैं, पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? झगड़े का कारण ये होता है, देखिए, दादाजी के पास तो पूछता रहता है, वो दादाजी को बता देता है, कुछ भी बातें पूछेगा क्योंकि दादाजी बता देते हैं। माता पिता के पास इतना टाइम होता नहीं कि अपने बच्चों को बात करे, क्योंकि बात करने का समय होता है जब बच्चे का, तो उनके डिप्टी से फुर्सत नहीं रहता है। दादाजी का हमेशा फुर्सत ही फुर्सत है। तो इससे दोनों का दोस्ती ज़बरदस्त जमती है। देखिए, झगड़े का कारण, गृह झगड़े, कलश का झगड़े का कारण होता है गरीबी। देखिए, गरीबी नहीं रहेगा, गरीबी जो ऐसा एक रोग है, ये बहुत खराब रोग है। देखिए, जैसे गरीबी जो होती है एक बहुत बड़ी खराबी, समझिए कि बीमारी है। जैसे मान लीजिए घर में कलश होता रहता है। देखिए, कभी भी शादी से पहले अलग नहीं होता है। कोई भी परिवार, लड़के वाला परिवार हमेशा चाहता है कि अपने माता पिता अपने यूनाइटेड परिवार में ही रहे, लेकिन शादी होने के बाद ही अलग क्यों होते हैं लोग? इसका रीज़न ऐसा होता है, देखिए, गरीबी का कारण ये है। जैसे मान लीजिए कोई भाई अफसर है, चाहे वो अच्छे पद पर काम कर रहा है, जैसे ठेकेदारी है, चाहे कुछ भी अच्छे पद पर है, उसके पास पैसा अच्छा खासा, एक दूसरे छोटे भाई के पास या बड़े भाई के पास नहीं है, लेकिन बड़े भाई कम कमा रहा है और छोटे भाई ज़्यादा कमा रहा है। तो उसकी जब शादी हो जाती है और उसकी पत्नी आती है, तो क्या होता है, जब उसका बड़ा भाई, मान लीजिए छोटा भाई अधिकारी है और उसका बड़ा भाई कम कमाता, मान लीजिए खेती किसानी करता है, कुछ भी करता है, तो क्या करते हैं लोग? क्लश होने लगे। जब वो 500,000 रुपये खर्चे कर देते हैं, तो उसकी पत्नी क्या करती है? जो उसकी पत्नी होती है, वो सर पर हाथ रखने लगती है। उसकी 500 रुपये अधिक खर्ची कर दिए तो बोलती है कि 500 रुपये क्यों अधिक खर्चा कर, इसको अकड़ने लगता है। पत्नी को क्या होता है? उसके अकड़ने लगता है। अकड़ने का कारण यही होता है कि वो अकड़ने लगता है। तो अकड़ता है तो इससे कि 500 रुपये आपने क्यों खर्चे कर दिए। अरे भाई, मान लीजिए बड़ा भाई है चाहे छोटा भाई अधिकारी बन गया, तो 500,000 रुपये उसके लिए क्या है, खर्चा कर दिए तो क्या हुआ? तो वो हमेशा चाहती है कि मेरा पति अधिक पैसा कमाता है तो इसको लिए अलग हो जाए। तो अलग होने का मेन कारण होता है। और दूसरी बात कि मान लीजिए अगर अधिक पैसा कमाता है
तो गरीबी के कारण, गरीबी ऐसा जंग है जो कबाड़ का लोहा हो या भगवान के मूरत का लोहा हो, कबाड़ का लोहा हो या भगवान का मूरत का लोहा हो, वो जंग ऐसा लग जाता है, जंग लगने के बाद उसको खंगाल के ख़त्म कर देता है, खंगाल कर ख़त्म करता है। लोहा या भगवान का मूरत का हो या कबाड़ का लोहा हो, जिसमें जंग लग जाता है ये वो ख़त्म ही कर देता है। अगर मान लीजिए तुम्हारे पास अधिक पैसा है तो एक काम वाली को रखते हैं तो उसका भी एक रोज़गार बन जाता है, रोज़गार बन जाता है और उसको भी पैसा मिलेगा और उससे काम करा लेते हैं। लेकिन क्या करेंगे, अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी तो रखेंगे। गाँव देहात में इसी के लिए ज़्यादा कलश होते रहती है, झगड़े होती रहती है। अब पति पत्नी में हमेशा झगड़ा बना रहता है। मेन कारण होता है गरीबी, पैसे की लड़ाई। लड़ाई होती है किस लिए, ज़मीनी, एक तो ज़मीन का कारण होता है, दूसरा होता है पैसा। झगड़े और दुनिया देश में कहीं पर भी नहीं है, केवल पैसे और ज़मीनी विवाद ही होती है। पति पत्नी में यही से झगड़ा होता रहता है। अब पत्नी चाहती है कि मैं अलग रहूं। अनयूनाइटेड परिवार जो होते हैं, फैमिली जो उनके जो लड़के वाले होते हैं, हमेशा चाहता है उसका कि मैं अपने परिवार से जुड़ कर ही रहूं, लेकिन शादी के बाद ही ये अलग हो जाते हैं। और देखिए, जब अलग ये औरत जो होती है, ये अगर अलग हो गई, अपने पति पत्नी लेकर अलग हो गई, तो पहली इनकी तो जिम्मेवारी ये हुआ कि बच्चे का जो संस्कार दादाजी से मिलता है, पहला तो उनका हिस्सा उसका ख़त्म हो गया। उसका जो जानकारी मिलेगा, चाहे जो भी चीज़ें मिलता है संस्कार, पहले तो ख़त्म हो गया। और पति जो गृहिणी होगी, चाहे काम करने वाली, इसके पास तो उनका टाइम है नहीं, बाहर की बातें इनकी पता नहीं होती है। अगर पढ़ी लिखी है तो थोड़ा जानकारी है, नहीं तो इनको पता नहीं होती कि बच्चों को समझाए, अच्छे शिक्षा दे, अच्छे बारे में बताए। लेकिन ये जो पति होते हैं तो इनका डिप्टी से कोई फुर्सत नहीं होता है, दादाजी के पास टाइम रहता है तो अच्छा खासा कर लेते हैं। तो ये अगर परिवार से अलग हुए तो पहला बच्चा का तो संस्कार आपने छीन लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली कारण ये भी होती है। गरीबी ऐसी जंग है, जिस लोहे पर लग जाता है उसको खंगाल कर ख़त्म ही कर देता है। या तो लोहा कबाड़ का हो या तो लोहा भगवान के मूरत का हो। अगर भगवान का मूरत का भी लोहा हो, उसमें जंग लग जाता है तो उसको खंगाल कर अलग ही कर देता है। इसी तरह गरीबी एक बहुत बड़ी, समझ जाइए कि बहुत गरीबी एक पाप भी है। पाप भी ना कहा जाए, लेकिन गरीबी एक ऐसा जंग है जिसमें लग जाए वो खंगाली दे दे। या तो कबाड़ का लोहा हो या तो भगवान के मूरत का, यानी गोट का लोहा हो, माटी का मूरत हो, कुछ भी हो, उसको खंगाल करके ख़त्म ही कर देता है। इसीलिए आदमी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। और घर में कलश इसी के कारण होता रहती है। मेन कलश का कारण होता है गरीबी। अरे पैसा होता तो कलश नहीं होता। यही रीजन होती है, कारण होती है यही गरीब। और देखते हैं, अगर अधिक पैसा खर्चा कर दिया तो पत्नी की आकड़ लगती है। और ये हमेशा पति, हमेशा पुरुष हमेशा चाहता है कि अपनी जो परिवार है उन्हीं का तो परिवार होता है। ये तो लड़की जो आई है, शादी करके आती है तो दूसरी आई, और शादी होने के बाद ही अलग होने का कारण पैसे का ही हो जाता है। तभी तो शादी होते हैं, अलग होते हैं। अरे शादी से पहले क्यों नहीं अलग होते हैं। लड़का हमेशा चाहता है कि अपने फैमिली में ही रहें, क्योंकि उनके पिता, दादाजी, माताजी जो भी है तो उन्हीं का तो है, केवल यही तो अलग से आई है। तो इसके लिए झगड़ा होता रहता है। और बच्चे का तो संस्कार पहली बार की दादाजी से ये लोग छीन लेते हैं अलग होने के कारण। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लड़कियां होती हैं, इन पर कोई भी बात होती रहती है तो ये लोग सुनते रहते हैं, और ये सुनते रहते 50 भी अड़चने होती है, कुछ भी होती है, तो जो भी गलतियां होती है इन्हीं के लोग के ऊपर थोप दिया जाता है। इन्हीं के लोग के औरतों के ऊपर थोप दिया जाता है कि तुमने ऐसा किया, वैसा किया। सास बहू में भी झगड़ा होती रहती है। कारण यही रीज़न होता है, कलश होती रहती है, यही कारण होता है। और पुरुषों को क्यों नहीं लोग थोपते, वो तुरंत कड़ाके जवाब दे देते हैं और इनकी समझदारी होती है। आइए लोग सहते रहते हैं। जो सच है सच के लिए लड़े, और झूठ जो है, जो बेफालतू की होता है, उसके लिए भी लड़ें, तब तो अच्छा रहेगा।
तो ये लोग सहने की इनके अंदर क्षमता अधिक होती है, ये लोग सहते रहते हैं। लड़कों के क्यों नहीं लोग कोई कुछ कह देता है, लड़कियों के क्यों कह देते हैं? ये लोग सोचते हैं कि चलो शादी हो गई तो यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं पीना है, पूरी ज़िंदगी यहीं रहना। अरे भैया, सबकी ज़िंदगी होती है, सबकी खुशहाली है, अच्छी से रहना चाहिए। हर परिवार से अपने मिल के रहें और झगड़ा कलह से बचे रहें। लेकिन मेन गरीबी होती है ना, गरीबी नहीं रहेगी तो झगड़ा नहीं रहेगा। मेन पति पत्नी में विवाद क्यों होता है? पैसे के कारण होता रहता है। मान लीजिए उसका पति गरीब कम पैसा कमाता है तो उस पर पत्नी को सोचना चाहिए कि झगड़ा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके हम लोग दोनों मिलकर, गाड़ी की दोनों पहिया होती है, जिस तरह गाड़ी होती है, गाड़ी की दोनों पहिया होती है, तो दोनों पहिया मिलजुल कर चलेगी तो हम अच्छे खासे ज़िंदगी बिता सकते हैं। और देखिए, जितना रहे उतने में आपको खुश रहना चाहिए। जितना भगवान ने दिए आपको उतना में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा अगर पैसे की लालच में पड़ेंगे या तो गलत रास्ते अपनाएंगे या तो गलत कर डालेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। भगवान ने आपको जितना दिए उतने में आप खुश रहना चाहिए। पहला ये बात होती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे समाज का भी अलग अलग होती हैं, लेकिन सबसे बच्चे और अच्छे शिक्षा दें, अच्छे परिवार से रहें। सबसे ज़िंदगी का लड़ाई का जंग होता है शिक्षा। अगर शिक्षा सबके साथ अच्छा है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और किसी से अगर सब कोई काम में बिजी रहेगा तो उनके पास टाइम नहीं रहेगा कि वो लड़े झगड़ेंगे। तो इसके लिए इससे कलह से बचने का यही उपाय होता है। सबसे आप बचे रहें। और इससे होता है, कभी कभी ऐसा होता है जो वाइफ होती है, शादी होने के बाद ही ये लोग अलग हो जाते हैं। देखिए, कभी कभी कोई पत्नी या पति अच्छे रहते हैं, दोनों अच्छे ज़िंदगी जीते हैं। अगर पत्नी के अंदर पैसे की होड़ हो गई, देखिए गरीबी घर से होगी, जो लड़कियां होती है अमीर घर से होती है तो इनकी शौक पूरे रहती है। और जो गरीब से होते हैं इनकी शौक अनेकों होती रहती है। तो ये लोग ज़्यादा बहक जाते हैं पैसे की तरफ, तो कभी कभी ये लोग गलत फैसले उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सही ढंग से रहना चाहिए। और झगड़ा से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, आप ही का नुकसान होगा। 5 मिनट या 10 मिनट, पूरी ज़िंदगी 5 मिनट में ही या 1 सेकेंड में पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यानी कलश करेंगे तो दोनों को बर्बादी है। इसलिए गाड़ी की जो पहिया होती है, चक्के की पहिया होती है, तो ये एक समझिए कि गाड़ी के पहिया है। तो दोनों अगर चक्का, एक भी चक्का पंचर हो गया तो ये गाड़ी यानी ट्रेन चल नहीं सकती है। चाहे कोई भी गाड़ी, चाहे बाइक है, तो अगर चक्का एक पंचर हो गया तो नहीं चल सकता है। तो उसी तरह पति पत्नी को मिलकर ही चलना चाहिए। और चलेंगे तभी बच्चे का अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छा होगा। अगर पति अपने पत्नी को मारता है, डांटता है, तो बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह समाज का भी अलग होता है। लेकिन समाज को भी देखना और जो अच्छा है उसी पर करना चाहिए। समाज के पीछे भी नहीं भागो कि फलना इतना कर रहे हैं, वो पैसा इतना कमा रहा है, वो इतना कर रहा है, तो उसके पीछे आप मत जाओ। जितना भगवान दिए उतने में आप खुश रहें। और पति पत्नी का यही झगड़ा रहता है, ये चाहिए वो चाहिए। औरतों को तो ज़्यादातर शौक होती है, गहने से प्यार होती है, गहनों चाहिए। और ये लोग कभी कभी गलत भी उठा लेते हैं। और इनकी कहते हैं ना, जो बात होती है इनके अंदर पचता नहीं है, ये एक दूसरे से कहते रहते हैं। लेकिन पुरुष के अंदर ये क्षमता होती है, कोई भी बात है अपने अंदर रख लेता है। और ये जो औरतें होती है इनके अंदर तो सोचने की क्षमता अधिक होती है, सोचती समझती है, अच्छी समझदार होती है। लेकिन ये उसका उपयोग नहीं कर पाती है ना, एक दूसरे से बात करके तुरंत घर क्लश करने लगते हैं ये लोग। लेकिन दोनों अगर शिक्षित हैं, अच्छे हैं, तो जो बाइक की पहिया होता है उसी तरह दोनों अगर सही रहेगा तभी घर परिवार अच्छी तरह से चलेगा। और मान लीजिए संयुक्त परिवार है, यूनाइटेड परिवार में आप रहना चाहते हैं, तो एक तो अच्छा है ज़िंदगी में
हम आए हैं मुट्ठी बांध कर और जाएंगे हाथ पसार कर। जिंदगी में कोई भी धरती पर आया है, धरती पर कोई भी आया है तो मुट्ठी बांध कर आया है, और जाएगा तो हाथ पसार कर। इसलिए आदमी जितना में है उतना में ही खुश रहना चाहिए। और गरीबी ऐसा चीज़ है कि जिस लोहे का या तो लोहा कबाड़ का हो या तो भगवान के मूरत का लोहा हो, जिसमें अगर जंग लग जाए उसको खंगाल कर ही ख़त्म कर देता है। इसके लिए थैंक यू।